पिछली बार जब भैया आए थे तो अंत्याक्षरी में पा में फंस गए थे। इस बार अगर पा आया तो अब बाबा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जरा गाओ तो। करेक्ट। जीजू के हाथ से आज ही अंताक्षरी खेल के 5,000 रुपए लेने के लिए इतनी जल्दबाजी है? कुछ भी बोलो चंदन, ये सैल्यूट कोई मामूली चीज नहीं है। अंदर जाते ही सैल्यूट करने का मन कर रहा है। हाँ, मन तो करेगा ही। वहाँ के बड़े बड़े शेख लोग पीते हैं। एक बॉटल इंडियन रुपीस में 10,000 की है। हाँ, क्यों नहीं, महंगा होगा। सस्ती वाली चीजें तो तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं ना चंद्रन। 3.5 लाख की वॉच, 36,000 की अंगूठी, 12,000 के कपड़े, और क्या कमी है तुम्हें हमारे लेट राघवन के बेटे को? भैया इस बार के लिकर टेंडर में भाग लेते हैं, पैसा कमाने का अच्छा मौका है। हाँ, लोगों को दारू पिलाकर कोई पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। जो बिजनेस है उसी को संभालो तुम लोग। मतलब लालच नहीं करना चाहिए, है ना भैया? भैया हाँ। अच्छा, हमारे नेता से कुछ पूछना है। कैसा चल रहा है तुम्हारा लैला मजनू? वही पूछिए भैया। सारी बातें माँ ने बताई हैं कि तुम एक फौजी की वाइफ की सिस्टर के साथ बहुत भयंकर प्यार करते हो। फौजी की वाइफ का सिस्टर है तो एक बात तो आसान हो गया, एक ही गोली में इसका एंड हो जाएगा। आप इन्वॉल्व लगता है इन्वॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। भैया इसका प्यार तो बहुत अच्छा चल रहा है। लड़की लॉ कॉलेज में पढ़ती है और दिखने में भी सुंदर है। तो फिर मंद बुद्धि होगी, वरना इस पागल से कौन प्यार करेगी? भाई इनकी एक ही मंडप में शादी करवा देते हैं, बड़े भैया और छोटे भैया की एक साथ। हम लोगों को भी तो चेंज चाहिए ना। चेंज किसको पसंद नहीं होता? थोड़ा चेंज भी बचा सकते हैं। सॉरी, मैं तो उसी से शादी करूंगा जिसकी गाड़ी पे झंडा लगा। झंडे का रंग नहीं बताया तुमने। त्रिवर्ण फ्लैग। अब मैंने सोचा ब्लैक फ्लैग होगा। भैया बुरा मत मानिएगा। अरे तुम बताओ ना, चंदन भैया कुछ नहीं बोलेगा। ये जिद बिल्कुल बेकार है। नीली आंखों वाले पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीजू इस बात पे आप गलत हो। मैं पैदाइश से नीली आंखों वाला हूँ। जिंदगी के सफर में ऐसा हो गया बस। मेरी अम्मी मेरे अब्बू के बारे में मुझे ये कहा है कि अभी अम्मू कभी कभी स्क्रैच करता था। किसका? अब्बू का या अम्मी का? जीजू फ्लैशबैक बताने के बीच में कॉमेडी मत करना। उस अब्बू को ढूंढ ढांड के मेरे ये 2 आंखें एक समय 2 जगह जाने लगा, इसलिए मेरी आंख नीली हो गई। सुलेमान तुम्हारी आंखें 2 जगह क्यों जा रही थी? तुम्हारे बाप के 2 बम थे क्या? बकवास मत करना, मैं नहीं सोचूंगा कि एक ही धर्म का आदमी है। कान पर थप्पड़ मार दूंगा। सैद अली भैया ने तो जोक मारा था। तुम यहाँ आराम से बैठो। जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम्हारा वो स्क्रैच करने वाला बाप है ना, उसको हम ढूंढ निकालेंगे। सिर्फ आपकी ये बात मान कर ही मैं इतने साल बाद इस जगह पे पैर रखा। आप बोले तो करके दिखाओगे भैया? करके दिखाओगे ना? आप पक्का? मेरे मरी अम्मी की कसम। तुम्हारी अम्मी भी नहीं है क्या? ये मेरे से मार खाएगा। तुम बता। अरे बोलो। इस बार चंद्रन भैया आ गए तो 2 बड़ा चमत्कार केरल की धरती पर होने वाला है। पहला, चंद्रन भैया शादी करेगा, और दूसरा आपका नहीं अरे बताऊंगा। बताओ ना, बताओ। मैं अपने अब्बू से मिलूंगा। इसका अब्बू भी नहीं है। शांत हो जा। आओ बेटे, मेहमानों को चाय दे दो। कैसी लगी? पसंद आई? हाँ? मुझे क्यों पसंद आएंगी? मेरी फ्यूचर भाभी हैं, ऐसे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता भैया। तो तुम आप आगे पसंद चलकर भी मत देखना। तुम देखो या मैं देखूं, एक ही बात है। आखिर तुम्हारा और मेरा खून एक ही है ना? लड़का थोड़ा शर्माता है। नहीं बेटा मैं सही कह रहा हूँ ना? इसीलिए तो छोटे भाइयों ने जल्दी शादी कर ली। मेरी बेटी से बात करनी है तो कर सकते हो। हाँ जरूर। आज के जमाने में ये सब करना लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। चंद्रन जाके बात करो। जाओ भैया, बात करके आओ ना। तुम ही बात कर लेना। तुम और मैं आखिर एक ही खून है ना? तो तुम बात कर लेना। भैया जाओ वो जाओ, नहीं। बात करो। जाओ जाओ। चाची वो लोग आ रहे हैं। वो लोग आ गए। क्या हुआ, पसंद कर लिया? कुछ नहीं बोला। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पसंद नहीं आया? बहुत लॉन्ग है। क्या कहा? लॉन्ग है? ओ उन्हें लंबी लगी है क्या? अरे लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत दूर है, लंबा सफर है, वही बोल रहा हूँ। ये क्या बात हो गई? लड़की आबू धाबी में तो नहीं है ना? तुम हमें परेशान मत करो, बात क्या है? बताता हूँ। गणेशन इधर आओ।
बताओ, तुम्हें पसंद आई? अरे मुझे देखो अम्मा, मामी, हम लोग वहाँ पे भैया के लिए लड़की देखने गए थे, मेरे लिए ना, नहीं। ना, हाँ। ये सब सफाई तुम मत दो, मेरे सवाल का जवाब दो बस। तुम्हें पसंद आई? ऐसे पूछोगे तो लड़की दिखने में सुंदर है, एजुकेटेड भी है काफी, और मामी ने बताया था अच्छे खानदान की भी हाँ, है। उसने एक और हाँ। बात बताई जो मामा जी ने नहीं बताई, उसकी वो क्या उम्र। है? वो अगले जून में 20 साल। हाँ, बेटा इधर आओ, आओ। माँ, इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी वो 18 साल की होने वाली है। तो दोनों में कितना अंतर हुआ? 2 साल ना? ये मेरी बेटी जैसी है। मेरी बेटी जितनी बड़ी लड़की से शादी करा के मुझसे क्यों गलत काम कराओगे नहीं, आप? उन लोगों को अगर ये मंजूर है तो फिर उसकी मर्जी नहीं है मामा जी, अपने आप की मर्जी होनी चाहिए, अपने दिल की मर्जी। दुनिया में कोई भी शादी कभी भी मंडप में नहीं होती, दिल में होती है। शादी करने वाले लड़के लड़की के दिल में। अगर दिल में कुछ भी नहीं हो रहा तो शादी ना करना ही अच्छा रहेगा। हे भगवान। अरे अब ये बात बोल के भगवान को पुकार के परेशान मत कीजिए। झूठ बोलकर आंसू बहाकर ही तो मुझे यहाँ तक लेकर आए। अब आ गया हूँ तो शादी करके ही वापस जाऊंगा। लेकिन एक बात, मैं 41 साल का हो गया हूँ। शादी के लिए लड़की मुझसे ज्यादा से ज्यादा 10 साल छोटी होनी चाहिए बस। कहीं भी ढूंढिए, कैसी भी लड़की ढूंढिए, लेकिन एक डिमांड है। बताओ। लड़की देखने जाने से पहले लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र मुझे देना पड़ेगा। वो मुझ पे छोड़ दीजिए। हाँ, पर फोटो स्टेट नहीं जीजा जी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। SSLC की 3rd कॉपी है, चलेगी हाँ, क्या? वो भी चलेगा, लेकिन जरूर चाहिए, समझ गए? हाँ, सब बढ़िया होगा। माधवन लॉकअप के लिए है? लॉकअप के लिए? अरे कटाल ऑटो लेके आ रहा है क्या? तुम उतर जाओ बेटी। जरा आराम से, आराम से। कितने हुए लड़के? अब 35। 35? सिर्फ हम दोनों ही थे तुम्हारे इस डब्बे में बैठे थे। सिर्फ आप दोनों नहीं, साथ में कटहल का पूरा पेड़ भी है। हाँ, तो निकलो यहाँ से। आप एग्रीकल्चर से हैं क्या? बकवास करेगा तू? अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। नहीं, मैं चकंदरन से आ रही हूँ, चंदन की मामी हूँ। इसलिए कटहल लेके आ रहे हो? जब वो बहुत छोटा था तब से चकंथरा के कटहल चंदन अच्छा। की वीकनेस है। ओह, ये कौन सा वीकनेस है? हाँ जी, चंदन का है, नाम है नीलिमा। तो फिर इसका नाम उजाला रखते हैं? नीलू। हाँ, क्या है? गल्फ से आए हो? गल्फ से हैं? थोड़ा समय दीजिए, मैं वहाँ का शेख बनूंगा। सच में? तो फिर तुम ही ऑटो का किराया दे देना। थैंक यू शेख भैया। अरे बाप रे, चकंथरा की मम्मी आने में लेट क्यों हो गई? क्या बोले लक्ष्मी दीदी, जब से इसे पता चला कि चंद्रन आ गया है तब से मुझे चंद्रन को देखना है, मुझे चंद्रन को देखना है बोल के दिमाग खराब कर रही है। लेकिन क्या करें, ये कटहल भी तो पकना चाहिए ना। चंद्रन कहाँ है? हाँ। देखो वहाँ है। अरे मामी, अरे अरे, ये क्या हो गया है तुझे मेरे बच्चे? तू बहुत पतला हो गया है। हाँ, तुम क्या कर रही हो? पहली बार देख रही हो क्या? ये मीठी कटहल चंद्रन को दे दो ना। सुन, ये तुझे देख रही है या मुझे देख रही है? वो हम दोनों को नहीं, अपने फ्यूचर को देख रही है भैया। अरे तुम देख क्या रहे हो? उसके हाथ से कटहल लो ना। अरे नहीं भैया, वो आपका कटहल है, मेरा कटहल नहीं। छोटे भाई को मिले, बड़े भाई को मिले, एक ही बात भैया, है। क्या कर चलो रहे हैं? जाओ, नीलिमा तुम वो कटहल इसको दे दो, दे दो, दे दो, दे दो ना। दूर जाओ तुम इधर आओ। हाँ, मुझे एक बात बताओ। हाँ। दिखने में सुंदर हो, बहुत सारा पैसा भी है, फिर भी शादी करने के लिए लड़की ढूंढ ढूंढ के इस कोमल चेहरे को क्यों धूप में खराब कर रहे हो? वो तो मामी भैया, मैं मैंने तो आपको पहले ही बोला था। क्या कहा था तुमने? हाँ, बताया तो था। जब नीलिमा जी हमारे सामने है यहाँ पे, तो कोई और लड़की देखने की क्या जरूरत है? तो आपने क्या बोला कि मामी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन अब देखो क्या हो गया, भगवान ने उसी को आपके सामने भेज दिया। इतनी विशाल दिल की मामी और इतनी विशाल उनकी बेटी, ये कहाँ मिलेगी भैया आपको? अरे आप यहाँ पे आइए, भैया भाभी साथ में खड़े होंगे। वाह वाह वाह, क्या जोड़ी है। इस साल का स्टार कपल का मातृभूमि मेडिमिक्स अवार्ड आप दोनों को ही जाएगा। देखो बेटा, ऐसे ही बोलते रहोगे तो मेरे हाथ से अवार्ड खाओगे। हाँ। अच्छा मामी, एक काम करते हैं, बहुत जल्द हम इसकी शादी फिक्स करते हैं। उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। मेरे वापस जाने से पहले इसके लिए एक लड़का ढूंढ लीजिए। सुनो, उसकी जिम्मेवारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मामी मूड ऑफ मत करो, जब सब लोग एक जगह आ जाते हैं तो सब अच्छा ही होता है। ओके? हेलो भैया, मैं शिवन बोल रहा हूँ। क्या हुआ? हमारे स्कूल के बच्चे के मिड डे मील में कुछ गड़बड़ था। गड़बड़? हाँ,
मैं अब मिशन हॉस्पिटल से कॉल कर रहा हूँ, भैया तुरंत यहाँ आ जाइए। हाँ ओके, मैं आता हूँ। हेलो। ओके डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो चावल में थोड़ा फंगस था, वो खाने के बाद बच्चों का पेट खराब हो गया, बस उतना ही। ये फूड पॉइजनिंग नहीं है। सारे बच्चों को पेट क्लीन करने के लिए दवाई दी है। डॉक्टर से अभी बात हुई। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो हॉस्पिटल में जाके देख सकते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? जो स्कूल चंदन चला रहा है उस पर कोई शक ही नहीं है। जब हम लोग सुने कि बच्चों को लूज मोशन और उल्टी हो रहा है, बस क्या हुआ ये जानने के लिए आए हम। सेतु, क्या हुआ सेतु माधवना? पूरा महिल चंद्रन का ये फ्री स्कूल में कुछ अजीब खबर सुनने को आ रहा है। वो पूछने वाले तुम कौन हो? अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो? जो भी है हम सब एक ही जगह से हैं, है ना? और साथ में यहाँ से थोड़ा दूर में ऐसा ही एक स्कूल अपना परिवार वाले भी तो चला रहे हैं। तुम स्कूल थोड़ा ही चला रहे हो, वो तो बूचर शॉप है। हाँ बे, बूचर शॉप ही समझो। इसलिए वहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, पैसे लेकर ही चला रहा हूँ। एजुकेशन बिजनेस। सुनो बे, ये तो मुझे पहले से ही पता था। आप सबका प्यारा बेटा पूरा मनइल चंद्रन विदेश जाकर कमाने वाले पैसे से अपना पाप को मिटाने के लिए अपने मरे हुए बाप के नाम पर बनाए गए इस धर्मशाला में मुफ्त की रोटी, मुफ्त के कपड़े, मुफ्त की पढ़ाई, सब मुफ्त का। लेकिन ऐसे ही चैलेंज तो जहर मिले हुए मिड डे खाकर मरने वाले बच्चों का ये पेरेंट्स को मुफ्त में कॉफिन भी बांटेगा। क्यों पूरा मनइल चंद्रन, ऐसा है कि नहीं? क्यों? बस ऐसे मौके पर यहाँ आकर अगर ऐसा माहौल खड़ा करोगे तो कॉफिन तो तुम्हारे लिए बनवाना पड़ेगा। ओह, क्या बात है? क्या हो रहा है यहाँ? ये हरामी यहाँ के बकवास कर रहा है। ओह, इसकी तो क्या कर लोगे बे? क्या करोगे तुम? थप्पड़ मारिए अरे, तभी रुक जाओ। समझेगा ये। अगर तुम तीनों साथ में मारोगे तो ये मर ही जाएगा। वो मैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे किसी रिश्तेदार का बेटा यहाँ पढ़ता है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो सही नहीं है। जो सही है वो हम देख लेंगे। आओ। तो बात यह है, मुझे नीचा दिखाने के लिए तेरे बाप वारके ने तुझे यहाँ भेजा होगा। वो देख, उस बेचारे को जीने नहीं दिया तुमने। ये बात मैं इतने साल बाद भी भूला नहीं हूँ। तो यहाँ तुम्हारा सर्कस नहीं चलेगा। ये मेरी मिट्टी है, अपनी मेहनत से कमाई है। मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई भी आए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो निकलो। हाँ, अरे निकलो चाको। चलो रे। बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब लोग अब घर जाइए। बच्चों को घर ले जाने का सारा इंतजाम हो गया है। आप जाइए। चलो जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। उसका स्कूल का